ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हं हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउत क्लाउड से मैं आचार्य संजय। प्रशिक्षण हेतु नया एडमिशन शुरू हो चुका है। जो लोग इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, 9437580589 पे अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1 साल, 3 साल, 5 साल का कोर्स, प्रैक्टिकल रेसिडेंशियल शिविर रहेगा, कोर्स रहेगा। सबसे पहला विषय आज, जब हमारे जीवन में जो कष्ट आता है, पीड़ा आता है, दुख आता है, दैन्यता आता है, परेशानी आता है, बाधा आता है, काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, या ये समझ नहीं पाते हैं कि हम असफल क्यों हैं, हमारे जीवन में इतने सारे बाधा विघ्न क्यों आ रहे हैं, या जो बड़ा बड़ा लक्ष्य और सपना देख के आगे बढ़ रहे थे वो कहीं क्यों परिपूर्ण नहीं हो रहा है। तो ऐसे में पहला उत्तर और प्रश्न आता है, क्या मैं मेरे कुंडली के अनुसार, मेरा कुंडली का जो कर्म है वह कर्म कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मेरे कुंडली मुझे जिस डायरेक्शन में देना चाहता है, जिस फ्लो में, जिस बहाव में, जिस स्रोत में लेना चाहता है, मैं उस दिशा में जा रहा हूँ या उसका विपरीत और प्रतिकूल दिशा में जा रहा हूँ, या जिस कर्म के लिए मैं धरती में जन्म हुआ था वो कर्म कर रहा हूँ, या फिर इन्फेक्टेड अफेक्टेड हो के, चाहे वो सोशल मीडिया, चाहे वो समाज, चाहे वो परिवार, चाहे वो किसी और माध्यम से मैं अफेक्टेड, इन्फेक्टेड, रिएक्टेड हो गया हूँ, या मैं डाइवर्ट हो गया हूँ, जिसके कारण मेरे ज़िंदगी में जो स्मूथ फ्लो होना चाहिए, जो स्मूथ गति होना चाहिए, जो आसानी से मेरे को सफलता मिलना चाहिए, जिसके लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। तो आस्क योर सेल्फ वेयर व्हाट माई कुंडली, माई जातक, मेरा जो ग्रह चक्र है मुझे क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। ये पहला प्रश्न बिंदु है। अगर एक व्यक्ति ये प्रश्न कर ले, ये प्रश्न का उत्तर उसके कुंडली से मिल जाए, या फिर उसका ध्यान, या फिर उसके आकाशिक रिकॉर्ड से मिल जाए कि मैं ये जन्म क्यों हुआ हूँ, मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, मैं क्यों धरती पे आया हूँ, और उस रास्ता पे चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। दूसरा ये कि केवल इतना ही नहीं कि मैं कहाँ किस लिए जन्म हुआ हूँ ये जान लिया कुंडली से, उस रास्ता में चल रहा हूँ ये भी जान लिया। तीसरा एक सब्जेक्ट आता है जिसको बोलते हैं सिंहावलोकन। सिंहावलोकन अर्थ होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, सिंह राशि वाले अगर ये नहीं करते हैं अपने जीवन में सिंहावलोकन, तो फिर सिंह राशि से ज़्यादा डाइवर्ट वाला लाइफ और किसी का नहीं होता है, ज़्यादा कष्टकर और किसी का नहीं, 12 राशि में किसी का नहीं होता है। तो सिंहावलोकन मतलब सिंह, लायन, लियो जब चलते चलते जंगल में जाता है तो एक ऊपर में चढ़ के पीछे उलट के देखता है कि मैं सही रास्ता में आया हूँ या नहीं आया हूँ। डिग्री डायरेक्शन के अनुसार एम अप्रोच, एम गोल सेटिंग के लाइफ में बताया जाता है कि अगर किसी ट्रायंगल में या किसी चौकोर में एक बिंदु से शुरू किए और दूसरा बिंदु तक जाना है, अगर 1 डिग्री यहाँ पर डाइवर्ट हो गए तो वहाँ पर कम से कम 30 किलोमीटर का डायमेंशन में आप डाइवर्ट हो सकते हो। उदाहरण स्वरूप एक चौकोर है और यहाँ से आप अपना जर्नी शुरू किए, चलते चलते अगर 1 डिग्री डाइवर्शन हो गया, आपको यहाँ पहुँचना था, आप पहुँचोगे यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक जाते जाते आपका उम्र हो चुका होगा। इसीलिए सिंहावलोकन करते हैं तो आपको पता चलता है कि मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। ये सबसे प्रमुख विषय रहता है जिंदगी में, क्योंकि एवरी पर्सन इज ए नोबल पर्सन, और ये हर एक व्यक्ति एक स्पेशल काम करने के लिए आया है, उसको एक चाबी डाल दिया गया है। जैसे बचपन में आप खिलौना देखे होंगे, एक खिलौना होता है ऐसा ऐसा करने वाला, बैंड बजा, एक ठो या तो गिनी रहेगा, बड़ा सा झांझ करताल रहेगा, तो ऐसा ऐसा करता रहेगा, या उसी में एक ठो ड्रम रहेगा बीच में और एक ठो डंडा से टिक 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 करता रहेगा, और एक ठो नाचने वाला रहेगा, ऐसा ऐसा नाचता रहेगा।
तो उसका चाबी मोड़ दिया गया। आप उसको कितना भी करो कि तू ऐसा ऐसा कर या फिर ऐसा ऐसा कर, वो नहीं कर पाएगा। और ज़बरदस्ती कराओगे तो वो खिलौना टूट जाएगा। हमारे ज़िंदगी के साथ, हमारे बच्चों के साथ भी ठीक ऐसा होता है। कोई डॉक्टर बनने आया है तो बाप बोलता है इंजीनियर बन, कोई इंजीनियर बनने आया है तो बाप बोलता है डॉक्टर बन, कोई एस्ट्रोलॉजर बनने आया है तो बाप बोलता है तुमको आईपीएस या क्या बोलते हैं एसएससी देना है। तो जिसके कारण ज़िंदगी में वो टूट जाता है। तो ये समझ लेना कि मेरा जन्म क्यों हुआ है और मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, और मुझे मेरा जो चाबी दिया गया है मेरा जो खिलौना में, और मेरे को जो प्लानिंग एंड प्रोग्राम किया गया है, अगर मैं एक रोबोट हूँ, किचन में खाना बनाने वाला रोबोट हूँ, तो मैं फिर जाके आर्मी में युद्ध नहीं कर सकता, आर्मी रोबोट नहीं बन सकता। और आर्मी रोबोट को लाके आप बोलोगे कि मुझे खाना बनाना है, तो आर्मी रोबोट खाने में भी गोली चलाएगा, बंदूक चलाएगा, चाहे जो भी लेजर बीम चलाएगा। तो कुंडली यही है। लेकिन उसके उपरांत एक और भी विषय है जिसको बोलते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। ये वेदांत का बात है। क्योंकि जब तक आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण चतुष्ट है तब तक आप एक खिलौना है। लेकिन उस लेवल से जब ऊपर उठ जाते हैं और आप एक चैतन्य नित्य शुद्ध आत्मा परमेश्वर बन जाते हैं, ब्रह्म बन जाते हैं, तो फिर आपका जो ये ब्लॉकेज है आप उसको काट सकते हो और अपने जीवन का उत्तरोत्तर उन्नति कर सकते हो। कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि अगर मनोबुद्धि चित्त अहंकार से टेललेस एनिमल, पूंछ विहीन, डार्विन बोलता है ह्यूमन इज ए टेललेस एनिमल, तो एनिमलेटिक लेवल पे अगर हो तो फिर कुंडली में जो लिखा है वो करते करते चलो। लेकिन अगर आप उस ऊपर से ऊपर तक आ गए हैं, टाइमलेसनेस लेवल पे ऊपर आ गए, तो फिर आपके लिए दूसरा दायित्व बनता है कि इस जन्म में जो कर्म मैं लिखा के लाया, क्यों लिखा के लाया, और जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। उसका सच अप्रोच जब दो प्रकार का आता है, एक होता है सोशियो स्पिरिचुअल, एक होता है प्योर स्पिरिचुअल, यानी आप उससे ऊर्ध्वगमन कर लेते हैं और जो भी आपका कर्म बंधन है उसको काट देते हैं। तब यानी जो प्रोग्रामिंग हुआ था आप उसको काट देते हैं, तब फिर आपकी ज़िंदगी में एक नया सृजन होता है। और ये जो काटने का तरीका का नाम है, या तो ट्रांसफॉर्मेशन खुद कर लो या तो ट्रांसफॉर्मेशन शनि को करने दो। और हर एक 7.5 में, चाहे वर्तमान समय में कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वालों का 7.5 चल रहा है, सुपर ट्रांसफॉर्मेशन। और उस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप नहीं समझे तो फिर अभी जैसे आने वाला समय में मकर राशि का चतुर्थ और पंचम का ट्रांसफॉर्मेशन देगा, उतना स्ट्रांग नहीं होता है। अभी अगर किसी का सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा तो अष्टम हाउस का शनि सिंह लग्न राशि वालों के लिए सुपर हिट ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि सब प्लैनेट ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। अभी कर्क राशि का अष्टम में देखो, स्टालिन की जगह में जो विजय थलापति राहु अष्टम में चल रहा है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो मकर राशि का भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो है अष्टम का केतु। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है कि हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को समझ नहीं पाते हैं। और केतु का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल जो अप्रोच है वो क्या करता है, कटिंग करता है, काटता है। जितना एसेंशियल है उसी को रखेगा, बाकी जितना ताम झाम है सब निकाल के फेंक देगा। तो मकर राशि वाले, अगर आप अपने जीवन में ये देख रहे हो कि अनवांटेड, अननेसरी लोग, द्रव्य, वस्तु, अनावश्यक जो कुछ भी एलिमेंट्स हैं जीवन में धीरे धीरे सब भाग रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आप उसको और ज़्यादा पकड़ने का कोशिश कर रहे हो। इस समय अगर मकर राशि का अप्रोच देखोगे तो आपको यही दिखाई देगा कि क्योंकि सबसे सुपर हिट ट्रांसफॉर्मेशन केतु देता है, शनि से भी ज़्यादा। शनि तो ट्रांसफॉर्मेशन दे के कर्म में नियत करता है, लेकिन जो स्टॉक ऑफ पास्ट लाइफ वो केतु के पास है। और उसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक आंतरिक आध्यात्मिक मोक्ष, मुक्ति, संन्यास, नैराश्य, उदासीनता के ऊपर एक महान चेतना का जागृत कराता है। तो प्यारे मकरू, इस समय अगर आप ये नहीं समझ पाए
कि अष्टम का केतु मघा नक्षत्र का, अगर आप मघा का केतु स्वनक्षत्री केतु को अगर देखते हो तो इस समय आप अपने अंदर देखना जो कुछ भी कनेक्शनल है, जो लोग पशु हैं अभी भी तन मन धन माया संसार जगत में है, मेरा बात उनके लिए एकदम नहीं है। मेरा बात उनके लिए है जो लोग अभी दुनिया के सत्यता को समझ चुके हैं या समझने का कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्तर के ऊपर, लेवल के ऊपर वो अगर वो समझ रहे हैं तो बहुत स्वाभाविक है ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अभी भी लड़की के चक्कर में हैं, अभी भी धन दौलत कमाने के चक्कर में हैं, अभी भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ के चक्कर में हैं, अभी भी गाड़ी बूढ़ी हो और घर के चक्कर मकान के चक्कर में हैं, संसारिक द्रव्य वस्तु प्राप्ति के चक्कर में हैं। बुरा नहीं है, अच्छा है, करो। मतलब ये केतु इस बार गया, अगला 18 साल इंतजार करो, फिर आपको अगला केतु कुछ कराएगा तो कराएगा। लेकिन तात्विक लेवल पे आपको वो नज़र, वो डायमेंशन अभी के मकर राशि वालों को केतु देने वाला है या दे चुका है या देगा, जहाँ पर आप धरती का परम सत्यता का अनुभव कर सकते हो। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग अभी भी केतु का अष्टम में फिस्तुला, भगंदर, मलकंटक, यूरिनरी इन्फेक्शन इस प्रकार का रोग झेल रहे हैं। लेकिन अष्टम का केतु, स्वाभाविक बात है, अगर आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअल छोटा सा भी कोर्स कर लेते हो, कम से कम इस समय यार 18 साल के बाद मकरू केतु आ रहा है, इतना भी थोड़ा दिमाग है तो एक उपनिषद कर लो, एक उपनिषद दैट इज ईशावास्य, एक शास्त्र कर लो दैट इज उपदेश सार। केतु का सबसे बड़ा फीडिंग है, देखना मालामाल कर देगा। केतु सांसारिक द्रव्यों से मालामाल नहीं करता है, केतु आध्यात्मिक द्रव्यों से मालामाल करता है। बहुत भाग्यशाली हो, अभी केतु चल रहा है और चंद दिन का मेहमान है, सितंबर अक्टूबर नवंबर में निकल जाएगा, 18 साल के बाद फिर यहाँ पर आएगा। और अगर इस महान राज्यों का फलित नहीं कर पाते हो तो ये आपका दुर्भाग्य ही समझ लेना है। और माय डियर मकरू, मेरे जैसे आदमी आपको मिलके, मैं अपना घमंड गर्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जैसे आदमी जो वेद वेदांत उपनिषद का टेक्निकल ज्ञाता है, यानी ज़रूरत पड़े तो इंग्लिश में भी आपको समझा सकता है, हिंदी में समझा सकता है, बंगला में समझा सकता है, उड़िया में समझा सकता है, नागपुरी में समझा सकता है, हमारे छोट नागपुरी सादरी भाषा में समझा सकता है, उड़िया में, इंग्लिश, हिंदी में समझा सकता है, और भी क्या क्या है वो सब आप मेरा जो पुराने शागिर्द वीडियो देख रहे हो उनको पता होगा किस किस भाषा में बात कर सकता हूँ और मेरा स्पिरिचुअल अप्रोच क्या है। और अभी ये टाइम है जहाँ पर घुस सकता है मेरे बाप प्यारे मकरू, घुस सकता है। और ये खाली मकरू को अप्रोच नहीं कर रहा हूँ, मकरू, कर्क और सबसे इम्पोर्टेंट इस समय अगर आप देखोगे तो वो है ये जो अष्टम का शनि सिंह राशि, यही वो मौका है, ग्रिप्स कर लो, इसके बाद और नहीं मिलेगा। ये लोग निकल जाएंगे, फिर अगला सिंह राशि वालों को तो कहूँगा कि आफ्टर 30 ईयर, और कर्क और मकर को बोलूँगा कि आफ्टर 18 ईयर। तो ये मौका है और उसके लिए वेदांत का शिविर, अभी धूप का सीजन ख़त्म होते ही, भले जिसके पास 7 दिन का टाइम है 7 दिन के लिए आ जाओ, वो ईशावास के लिए या उपदेश सार के लिए, या ये सब इम्पोर्ट केतु के लिए जो मेन 2 फीडिंग है, केतु जहाँ पर ओरिजिनली आदमी को ड्राइव देता है। आप अपने लेवल पे पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने भाव, और ये जो आज के डेट में जो कथाकथित प्रवचक हैं, बाबा लोग हैं, अपने डायमेंशन में पढ़ाते हैं। मैं पढ़ाता हूँ एस्ट्रोलॉजिकल अप्रोच से। और तो एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ केतु एंड एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ ईशावास्य उपदेश सार, और भी छोटे छोटे हैं जिसमें कर्म प्रायश्चित योग जिसको कहते हैं। देखो, श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग बताया, कर्म संन्यास बताया, उसी के अंदर जब आप ब्रोइंग करोगे, ड्रिलिंग करोगे तो निकलेगा कर्म प्रायश्चित योग। यही जन्म है जहाँ पर आप अपने जीवन को मोक्ष मुक्ति का ऊपर उठा सकते हो, सांसारिक लेवल से ऊपर उठा सकते हो। विजुअलाइजेशन, क्योंकि आने वाला समय के लिए जो भयंकर प्रलय का समय है गुरु बृहस्पति का, और मालिका, गुरु बृहस्पति अतिचारी और मालिका के डायमेंशन में, उस समय अगर आपको कोई मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और ज्ञानिक लेवल पे बचाएगा तो
केतु ही बचाएगा और कोई नहीं, और केतु का ज्ञान ही बचाएगा। केतु को फीडिंग चाहिए होता है नेचुरली। केतु एक हेडलेस प्लैनेट है, लेकिन जब मघा नक्षत्र में आता है यानी अपने नक्षत्र में आता है, बाकी टाइम में आप लोगों को अगर याद होगा मकर राशि का 7.5 के टाइम में प्रिलिमिनरी 2017 से जस्ट पहले पहले जब प्री इफेक्ट हो रहा था, प्री इफेक्ट हो रहा था, तो केतु अपने नक्षत्र में मूवमेंट कर रहा था, आपको क्रॉस करके आया था और उधर धनु राशि में इन मार रहा था। तो उस समय का ट्रांसफॉर्मेशन को याद करो। लेकिन ऐसा वो तो 12th वाला है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फ्यूरियस केतु का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है अष्टम का होता है। और अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए, तो आपके लिए कई प्रकार का मार्ग खोल के रख देता है। अब हम लोग थोड़ा सा राहु का ड्रामा के बारे में सोचेंगे। राहु, द गेम ऑफ राहु, द प्ले ऑफ राहु, द अप्रोच ऑफ राहु फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और मकर वालों को भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि मात्र कुछ दिन रह गया आपके घर में घुसेगा मकर राशि में राहु। तो आप इस सेक्टर में जैसे ही राहु और केतु अपना अपना ट्रांसफॉर्मेटिक जोन पे जाएंगे, हाउस चेंज हो जाएगा और राहु अपना गेम चालू कर देगा। और राहु का ड्रामा बहुत भयंकर होता है। कोशिश करूँगा टाइम मिला तो उसको अप्रोच में लेने के लिए। लेकिन यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मकर राशि के लिए अष्टम में गुरु और राहु का सबसे बड़ा सुपर हिट बम गुरु चांडालीय ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। टाइम है साल का, बीच में कुछ उसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट और बड़ा झटका दे सकता है। तो तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो, और इजेक्शन के लिए एरोप्लेन क्रैश का योग है। इसको आप जैसे समझ लो, लाइव का एरोप्लेन या ओरिजिनल एरोप्लेन आकाश में उड़ने वाला है। आप देखोगे उस समय कैसे क्रैश, अभी कुछ क्रैश नहीं, उस समय देखोगे क्रैश। तो आप डरा नहीं रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि तैयारी ले लो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शनि 7.5 जैसे आपको कष्ट आएगा, नहीं। लेकिन उससे जब जब आकाश में गुरु चांडाल लगता है, और जिनके कुंडली में गुरु चांडाल है किसी भी पोजीशन में है, सबसे भयंकर खतरनाक रेड कार्ड दूंगा जिनके कुंडली में द्वादश का गुरु चांडाल। सेकंड रेड कार्ड दूंगा जिसके कुंडली में अष्टम का गुरु चांडाल। और नेक्स्ट अप्रोच दूंगा जिसका सेकंड फोर्थ में गुरु चांडाल। और गुरु चांडाल अगर देखोगे तो विकट, वो लग्न